इजराइल और सीरिया के बीच बढ़ते तनाव, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़े लहजे वाली अपील, मध्य पूर्व की नाजुक भू राजनीति, पाकिस्तान में पीटीआई को रोकने के लिए 144 धारा का लागू होना, पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवोस्क शहर को लेकर रूस यूक्रेन में छिड़ा दावा प्रतिदावा और अंत में वेनेजुएला के नेता निकोलास मादुरो को सत्ता छोड़ने के लिए ट्रंप का कथित अल्टीमेटम, इन सभी घटनाओं ने आज की वैश्विक राजनीति को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हर कदम पर तनाव, अविश्वास और शक्ति राजनीति की कठोर वास्तविकता साफ दिखाई देती है। इसी पृष्ठभूमि में ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान दिया कि इजरायल को हर हाल में सीरिया के साथ दृढ़ और वास्तविक संवाद बनाए रखना चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक सीरिया एक लंबे गृह युद्ध से टूटा हुआ देश है और अब जब वहां नई सरकार ने सत्ता संभाली है तो उसे स्थिरता और विकास की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। ट्रंप ने ये टिप्पणी ऐसे समय की जब कुछ दिन पहले इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के उपनगरों में नई बमबारी की और इस हमले में 13 लोगों की मौत की पुष्टि की गई। सीरिया की नई सरकार ने इस हमले को खुले शब्दों में युद्ध अपराध बताया, जबकि सीरियाई विदेश मंत्रालय ने बेत जिन इलाके में की गई योजनाबद्ध और क्रूर गोलाबारी को अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन कहा। स्थिति और पेचीदा तब हो गई जब ट्रंप ने सीधे सीधे इजरायली हमले का उल्लेख न करते हुए हालांकि सीरिया की नई सरकार और उसके राष्ट्रपति अहमद अल-शारह की प्रशंसा की और कहा कि अमेरिका सीरिया के विकास की दिशा से संतुष्ट है। ट्रंप के मुताबिक कई सालों के गृह युद्ध और सांप्रदायिक अविश्वास की गहरी खाई को पाटने का काम सीरिया की नई सरकार कर रही है और अमेरिका चाहता है कि सीरिया एक समृद्ध राष्ट्र बने। लेकिन इस बीच दो वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के व्यवहार पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि नेतन्याहू हर जगह खतरा देखते हैं, जबकि वास्तविकता इससे अलग है। इन अधिकारियों ने कहा कि इजरायल का बार बार सीरिया पर हमला न सिर्फ क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल रहा है, बल्कि इजरायल सीरिया के बीच संभावित शांति समझौते की उम्मीद को कमजोर कर रहा है। एक अधिकारी ने यहां तक कहा कि यदि नेतन्याहू अपनी मौजूदा नीति पर कायम रहे तो ये नीति एक दिन इजरायल को ही नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि नया सीरिया फिलहाल इजरायल के साथ टकराव नहीं चाहता। दूसरे अधिकारी के मुताबिक नेतन्याहू सीरिया को उसी नज़र से देखते हैं जैसे लेबनान को देखते हैं, जबकि दोनों परिस्थितियां अलग हैं और सीरिया अब वैसा देश नहीं रहा जैसा पहले था। इधर दक्षिण एशिया में पाकिस्तान की राजनीति भी जोरदार उथल-पुथल से गुजर रही है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने विरोध प्रदर्शनों की घोषणा की, जिसके बाद पाकिस्तान के कई शहरों में 144 धारा लागू कर दी गई और सभी सभाएं, रैलियां और प्रदर्शन प्रतिबंधित कर दिए गए। प्रशासन ने साफ कहा कि यह निर्णय पूरी तरह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है। गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने कहा कि जेल प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिशें स्वीकार्य नहीं हैं और इमरान खान के बेटों के वीजा मुद्दे पर स्पष्ट किया कि जरूरी दस्तावेज जमा करने पर 24 घंटे के भीतर वीजा जारी कर दिया जाएगा। सरकार ने आतंकवाद रोधी स्थिति पर भी चिंता जताई और कहा कि आतंकवादी वीपीएन और सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए पहचान छिपाकर गतिविधियां चला रहे हैं, इसलिए मंत्रालय तकनीकी एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस सब के बीच राजधानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 144 धारा कड़ाई से लागू रही और पुलिस तथा सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया। साथ ही सरकार ने चेतावनी दी कि केपी की सरकारी संपत्ति को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया तो कार्रवाई होगी। अब नजर डालते हैं यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र की तरफ, जहां पोक्रोवोस्क शहर को लेकर रूस और यूक्रेन में प्रचार युद्ध तेज हो गया है। रूस ने दावा किया कि उसने शहर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है, लेकिन यूक्रेन ने इसे पूरी तरह खारिज किया और कहा कि रूस ये दावा सिर्फ युद्ध विराम वार्ता को प्रभावित करने के लिए कर रहा है। यूक्रेन के दुष्प्रचार रोधी केंद्र के प्रमुख आंद्री कोवालेंको ने कहा कि आने वाले हफ्तों में रूस इस तरह की खबरें फैलाकर पश्चिमी देशों पर प्रभाव डालने की कोशिश करेगा। यूक्रेन की सेना का कहना है कि कठिन हालात के बावजूद उनकी यूनिटों ने पोक्रोवोस्क और आसपास के इलाकों की रक्षा जारी रखी है और कई रूसी हमलों को विफल किया है। लेकिन दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद अग्रिम मोर्चे पर पहुंचे और वहां से शहर की कथित मुक्ति की जानकारी ली। रूस द्वारा जारी वीडियो में सैनिकों को शहर के केंद्र में रूसी झंडा फहराते भी दिखाया गया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने सत्यापित किया है। पोक्रोवोस्क सड़क और रेल नेटवर्क वाला महत्वपूर्ण हब था, लेकिन लगातार ड्रोन हमलों के कारण यूक्रेन को सप्लाई रूट बदलने पड़े। अब बात वेनेजुएला की, जहां राष्ट्रपति निकोलास मादुरो को लेकर अमेरिका और कराकस के बीच पुराना तनाव फिर से उभर आया है। बीबीसी और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ट्रंप ने हाल ही की एक फोन कॉल में मादुरो से कहा कि अगर वे खुद और अपने परिवार को सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं तो तुरंत सत्ता छोड़कर देश से बाहर चले जाएं। अमेरिकी मीडिया के अनुसार ट्रंप ने मादुरो, उनकी पत्नी और बेटे को सुरक्षित रास्ता देने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन मादुरो ने इसे ठुकरा दिया और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सुरक्षा की मांग की।
मादुरो ने यह भी कहा कि वे चुनाव कराने को तैयार हैं, लेकिन सेना पर अपना नियंत्रण नहीं छोड़ेंगे। दूसरी ओर वाशिंगटन ने उनके प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और कहा कि मादुरो को जल्द से जल्द सत्ता छोड़नी होगी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ब्राजील, कतर और तुर्की ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर कॉल की व्यवस्था करवाई थी, लेकिन बाद में जब ट्रंप ने वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र को पूरी तरह बंद घोषित कर दिया तो मादुरो की अगली कॉल रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं किया गया। कई विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप के इस अल्टीमेटम के पीछे सैन्य कार्रवाई की धमकी हो सकती है। हालांकि वेनेजुएला सरकार और उसके सहयोगी इसे खाली धमकी मानते हैं। इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखें तो दुनिया एक बेहद अस्थिर दौर से गुजर रही है। मध्य पूर्व में इजराइल और सीरिया के बीच बढ़ती तनातनी, नेतन्याहू सरकार पर अमेरिकी अधिकारियों की बढ़ती नाराजगी, पाकिस्तान की घरेलू राजनीति में टकराव और सरकारी प्रतिबंध, पूर्वी यूक्रेन में जारी खूनी संघर्ष और वेनेजुएला अमेरिका टकराव, सभी घटनाएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि वैश्विक शक्तियों के बीच अविश्वास गहराता जा रहा है। ट्रंप के बयानों में जहां सीरिया को लेकर कूटनीतिक सावधानी दिखाई देती है, वहीं इजरायल को लेकर उनका अप्रत्यक्ष लेकिन कठोर संकेत ये बताता है कि वॉशिंगटन अब इस क्षेत्र में नई शक्ति समीकरणों को लेकर सतर्क है। पाकिस्तान में प्रतिबंध और राजनीतिक दमन विरोध की नई लहर को जन्म दे सकते हैं, जबकि यूक्रेन रूस युद्ध की सूचना रणनीति ये साफ करती है कि दोनों पक्ष सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि जानकारी और धारणा की लड़ाई में भी पूरी ताकत लगा रहे हैं। और वेनेजुएला में मादुरो ट्रंप संवाद इस बात का प्रमाण है कि लैटिन अमेरिका की राजनीति भी शांत नहीं है और किसी भी मोमेंट नया संकट उभर सकता है। दुनिया भर में इन सारे घटनाक्रमों ने यह एहसास कराया है कि वैश्विक नेतृत्व में टकराव, अविश्वास और सत्ता संघर्ष की नई परतें तेजी से बन रही हैं और आने वाले समय में इन तनावों का असर सिर्फ राजनीति पर ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और कूटनीति पर भी गहरा पड़ेगा।